क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है? ये जानने के लिए कि सोशियोलॉजी एक साइंस है या नहीं, हमें ये जानना होगा कि आखिर साइंस क्या है। साइंस सिस्टमैटिक वेज में नॉलेज प्रोड्यूस करने का नाम है। अगर साइंस वाकई ये है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सोशियोलॉजी एक साइंस है। सोशियोलॉजी नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए ना सिर्फ सिस्टमैटिक वेज यूटिलाइज करती है, बल्कि इंटरप्रेटिव और क्रिटिकल सोशल साइंसेस के वेज भी यूटिलाइज करती है। अब ये पॉजिटिव, इंटरप्रेटिव और क्रिटिकल सोशल साइंसेस क्या हैं? फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न रिसर्चेस क्या हैं? आज इस सेशन में हम इन तमाम टॉपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हेलो सोशियोलॉजिस्ट, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम न्यूमैन की बुक सोशल रिसर्च मेथड्स का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मीनिंग ऑफ मेथडोलॉजी। ऑफ कोर्स, ये जानने के लिए कि सोशियोलॉजी एक साइंस है या नहीं, हमें ये जानना होगा कि आखिर साइंस क्या है। साइंस सिस्टमैटिक वेज में नॉलेज प्रोड्यूस करने का नाम है, या दूसरे वर्ड्स में साइंस उन वेज या प्रोसीजर्स का नाम है जो सिस्टमैटिकली नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। अगर साइंस वाकई ये है तो सोशियोलॉजी भी तो वो सिस्टमैटिक वेज यूटिलाइज करती ही है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। सोशियोलॉजी भी तो ये रिसर्च टेक्निक्स यूटिलाइज करके नॉलेज प्रोड्यूस करती ही है। इसीलिए हम सोशियोलॉजी को बी साइंस कह सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ साइंस तो इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और वो बिलीव करती है कि साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन ही का नाम नहीं है, बल्कि साइंस में बहुत ज्यादा अप्रोचेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी कंडक्ट करने के लिए। मैथडोलॉजी की फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। एक है ओंटोलॉजी और दूसरी है एपिस्टेमोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे ओंटोलॉजी की। ओंटोलॉजी बेसिकली डील करती है फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी से। मतलब ये कि क्या एग्जिस्ट करता है और उसकी फंडामेंटल नेचर क्या है, इस चीज से ओंटोलॉजी डील करेगी। ओंटोलॉजी इस चीज पर बात करती है कि रियलिटी क्या है और उसकी नेचर क्या है। क्या रियलिटी कोई एक है, या रियलिटी एक से ज्यादा, दो या तीन चीजों पर मुश्तमिल हो सकती है? तो इस चीज से डील करती है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी की दो बेसिक पोजीशंस हैं, एक है रियलिस्ट और एक है नॉमिनलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं रियलिस्ट्स की। रियलिस्ट्स बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो आउट देयर है। मतलब ये कि रियलिटी जो है वो एक्सटर्नल है और वेट कर रही है हमारा कि हम उसे डिस्कवर करें। और रियलिटी जो है वो रियल वर्ल्ड में पाई जाती है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है ह्यूमन से या उसकी इंटरप्रिटेशन से। दूसरे वर्ड्स में रियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो आउट देयर है एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड है। रियलिटी जो है वो हमसे एक्सटर्नल है, वो ह्यूमन बीइंग्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है और वो ह्यूमन बीइंग्स की इंटरप्रिटेशंस की भी मोहताज नहीं है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करें। रियलिटी जो है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है, वो आउट देयर है और वेट कर रही है हमारा कि हम उसे डिस्कवर करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेचुरल साइंसेज में हम डिस्कवर करते हैं नेचुरल लॉज को। बेसिकली कॉम्टे ने सोशियोलॉजी की फाउंडेशन ही इस बेस पर रखी थी कि हम सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेज की तरह डील करेंगे। हम सोशियोलॉजी को या सोशल वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड करेंगे नेचुरल साइंसेज की तरह। नेचुरल साइंसेज में चीजें जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की इंटरप्रिटेशन की मोहताज नहीं होती, वो हर सूरत अपना काम कर रही होती हैं। वो नेचुरल लॉज होते हैं जो हर वक्त अपना काम कर रहे होते हैं और वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की मोहताज नहीं होते। इसी तरह रियलिस्ट्स भी इस चीज को बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो आउट देयर है एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड है। अब अगर हम बात करें रियलिस्ट के सब ग्रुप्स की, तो इनमें कुछ तो हार्डकोर रियलिस्ट्स होते हैं जो बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो कॉन्क्रीट है, आउट देयर है एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड है। जबकि कुछ जो होते हैं वो क्रिटिकल रियलिस्ट्स होते हैं, ये भी बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो आउट देयर है एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर है, लेकिन
ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ये डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है सोशल रियलिटी हमारे कल्चर की वजह से, हमारे प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज की वजह से, हमारी सब्जेक्टिविटी की वजह से या हमारी इंटरप्रिटेशंस की वजह से। इसीलिए हम रियलिटी को बिल्कुल डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जिस तरह नेचुरल साइंसेज में कहते हैं कि रियलिटी जो है वो आउट देयर है और उसे हम नेचुरल लॉज के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोशल रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सोशल रियलिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये डायनामिक है और ह्यूमन बीइंग से डील कर रही है जो कि कॉन्टिन्यूसली अपनी सोच, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। इसीलिए सोशल साइंसेज में ह्यूमन बीइंग से डील करते वक्त कुछ जो रियलिस्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेते हैं और क्रिटिकल रियलिस्ट बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉमिनलिस्ट के बारे में। तो यहाँ मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि नॉमिनलिस्ट और नोमोथेटिक में फर्क होता है। आप याद रखने के लिए कुछ इस तरह अंडरस्टैंड कीजिए कि नॉमिनलिस्ट जो है वो नॉमिनल से निकला है और नॉमिनल जो है वो एक लेवल ऑफ मेजरमेंट है जो कि डील करता है नेम से या कैटेगरी से। ठीक है, तो जो चीजें नेम और कैटेगरी से डील कर रही हैं वो ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव हैं और वो इंटरप्रिटेशन से डील कर रही हैं। तो नॉमिनलिस्ट भी सिमिलरली यही काम कर रहे हैं। नॉमिनलिस्ट बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो रियलिटी है वो कॉन्क्रीट या आउट देयर नहीं है, बल्कि हमारे सब्जेक्टिव और कल्चरल बिलीफ्स और हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी बेस पर यानी कि हमारी पर्सनल बायोग्राफी और हमारे कल्चरल बिलीफ सिस्टम्स या एक्सपीरियंसेस की बेस पर हम खुद रियलिटी जो है वो शेप कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हम ये समझे कि ओंटोलॉजी की दो बेसिक पोजीशंस हैं, एक तो है रियलिस्ट्स और दूसरे हैं नॉमिनलिस्ट्स। जो रियलिस्ट्स हैं वो नेचुरल साइंसेस की तरह नेचुरल साइंसेस के वेज यूटिलाइज करते हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि साइंटिफिक होते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो कॉन्क्रीट है, इंडिपेंडेंट है और आउट देयर है और वेट कर रही है कि हम उसे डिस्कवर करें। जबकि नॉमिनलिस्ट बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, वो हमारी इंटरप्रिटेशंस पर मुश्तमिल है कि हम कैसे अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर जो है वो रियलिटी को एक्सप्लेन करें, कैसे रियलिटी को हम मीनिंग दें, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इतने सिंपल नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है रॉक्स, प्लैनेट्स या ब्लड की तरह कि बस ये हर टाइम एक ही तरह बिहेव करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स कॉम्प्लेक्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इनकी इंटरप्रिटेशंस, इनकी सब्जेक्टिविटी और इनके कल्चरल बिलीफ्स और इनकी बायोग्राफी को अंडरस्टैंड करना होगा। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ये जो ओंटोलॉजिकल अजम्पशंस की बेस पर हमने दो पोजीशंस बनाई हैं, एक रियलिस्ट की और एक नॉमिनलिस्ट की, तो हम ये नहीं कह सकते कि बस कोई बंदा जो है वो या तो रियलिस्ट होगा या नॉमिनलिस्ट होगा, बल्कि ये चीजें जो हैं ये कॉन्टिनम में वर्क कर रही होती हैं। अगर एक तरफ हम रियलिस्ट को रखें और दूसरी तरफ अगर हम नॉमिनलिस्ट को रखें तो हो सकता है कि कुछ लोग क्रिटिकल रियलिस्ट हों, कुछ लोग जो हैं वो मॉडरेट नॉमिनलिस्ट हों और कुछ लोग एक्सट्रीम के नॉमिनलिस्ट हों। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो हार्डकोर रियलिस्ट्स होंगे ये बिलीव करेंगे कि रियलिटी जो है ये आउट देयर एग्जिस्ट करती है और उसे हम साइंटिफिक वे से, हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जरिए जिस तरह नेचुरल वर्ल्ड को हम अंडरस्टैंड करते हैं इसी तरह हम सोशल वर्ल्ड को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि जो क्रिटिकल रियलिस्ट्स होंगे ये भी इस चीज पर बिलीव करेंगे कि हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स यूटिलाइज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये ह्यूमन कल्चर, उसकी सब्जेक्टिविटी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की इंपॉर्टेंस को जानते होंगे और इसको कंसीडर करेंगे। तीसरे नंबर पर है मॉडरेट नॉमिनलिस्ट। ये मॉडरेट नॉमिनलिस्ट जो हैं वो नॉमिनलिस्ट के इस स्टैंस को कि इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिविटी, ह्यूमन कल्चर और उसके मीनिंग्स जो हैं वो मैटर करते हैं, इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिविज्म को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के जरिए हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि एक मॉडरेट सा स्टैंस रखेंगे कि हाँ, सोशल मीनिंग मैटर करते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ह्यूमन कल्चर मैटर करता है, सब्जेक्टिविटी मैटर करती है, लेकिन इसके साथ साथ हम
पॉजिटिविस्ट वेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं मोर एक्यूरेटली सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, जबकि जो एक्सट्रीम नॉमिनलिस्ट्स हैं वो बिल्कुल इग्नोर करेंगे पॉजिटिविज्म की अप्रोच को। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, बल्कि वो ये बिलीव करेंगे कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है, ह्यूमन मीनिंग्स जो हैं, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो है और कल्चरल बिलीफ्स जो हैं वो सबसे ज्यादा और इवन के वो टोटल वही मैटर कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्जों में जो एक्सट्रीम नॉमिनलिस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज को मानेंगे ही नहीं। ऑब्जेक्टिव नॉलेज वो नॉलेज है जो कि पॉजिटिविज्म के जरिए अगस्ट कॉम्टे या फिर रियलिस्ट जो हैं जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिसको प्रमोट करते हैं। जो एक्सट्रीम नॉमिनलिस्ट होंगे वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं, वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि हम जो मैथमेटिकल टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि वो ये कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके एक्सपीरियंसेस, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसके मीनिंग पर फुली रिलाई करना होगा। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी, जो कि इस चीज़ से डील करती है कि हम अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले सोशल वर्ल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करें। मतलब ये कि हम कौन सी टेक्निक्स यूटिलाइज करें उस सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जब हम उस सोशल वर्ल्ड के मुतालिक नॉलेज प्रोड्यूस कर लें तो वो नॉलेज कैसा दिखाई देता हो, इस चीज से भी जो है एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। अब सोशल साइंसेज में वो कौन से वेज हैं जिनके जरिए हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं? क्या वाकई सोशल साइंसेज में भी रियलिटी जो है वो आउट देयर है, या फिर वो हमारी इंटरप्रिटेशंस पर मुश्तमिल है? तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट और हर प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। हर बंदा जो है वो अपना एक अलग से स्टैंस या पोजीशन रखता है। लेकिन सोशल साइंसेज में सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक हम जनरल लॉज नहीं बना सकते, और अगर बनाते भी हैं तो बहुत कम। इसकी रीज़न ये है कि सोशल वर्ल्ड जो है या फिर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक हैं, और जनरल लॉज जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। लॉज जो परमानेंट होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होने वाली चीज़ है, वो डायनामिक है। इसीलिए जनरल लॉज जो हैं वो सोशल साइंसेज में या तो बहुत कम है या है ही नहीं। अब हम बात करेंगे 3 अप्रोचेस की। ये 3 अप्रोचेस जो हैं ये बेसिकली 3 पैराडाइम हैं। पैराडाइम की टर्म जो है ये थॉमस कोहन ने दी थी, और पैराडाइम से मुराद बेसिकली है एक होल सिस्टम ऑफ थिंकिंग। एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग है एक पैराडाइम, यानी कि एक वे ऑफ थिंकिंग है कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट्स का जो कि बिलीव करते हैं कि सोसाइटी ऐसे वर्क करती है, तो उसे कहते हैं एक पैराडाइम। ये 3 अप्रोचेस जो हैं इनमें पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और क्रिटिकल सोशल साइंस शामिल हैं। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि सोशियोलॉजी की फाउंडेशन कॉम्टे ने रखी ही पॉजिटिविज्म पर थी, यानी कि पॉजिटिविज्म से मुराद ये है कि ऑब्जेक्टिव वे में, साइंटिफिक वे में सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना। तो ये जो है ये ओल्डेस्ट जो अप्रोच है सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके अलावा इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस को डील करती है ह्यूमन बीइंग्स के। नेक्स्ट ऑथर बात करता है कि एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री जो है ये लीस्ट पॉजिटिव फील्ड्स हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कल्चर और ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। जबकि जो इकोनॉमिक्स और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ये मोस्ट पॉजिटिव फील्ड्स हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वेज ऑफ कंडक्टिंग ह्यूमन रिसर्च पर, मतलब कि ऑब्जेक्टिव वेज ऑफ रियलिटी पर। जबकि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो है ये एक मिक्सचर है पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सोशल साइंस की। पॉजिटिव सोशल साइंस की ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी में फाउंडेशन जो है वो अगस्ट कॉम्टे ने रखी थी, और उनकी बुक जो थी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी जो थी वो बहुत फेमस हुई थी इसी वजह से, क्योंकि उसमें उन्होंने बात की थी कि हम सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉजिटिव से मुराद है साइंटिफिक वे में। ये अगस्ट कॉम्टे का बिलीव था, और इसीलिए उन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो सोशियोलॉजी की टर्म कॉइन की थी
1839 में। ये याद रखिएगा क्योंकि पीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन आया था लेक्चरशिप के एग्जाम्स में कि सोशियोलॉजी की टर्म कब कॉइन हुई, तो वो 1839 में अगस्ट कॉम्टे ने ये टर्म जो है वो कॉइन की थी और उन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है। जबकि इमाइल डरखाइम वो पहले पॉजिटिव सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक पॉजिटिव वे में रिसर्चेस कंडक्ट की, और इसने एक बुक भी लिखी थी रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि एक इम्पोर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी में और इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन समझा जाता है इसे। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिव सोशल साइंस। इंटरप्रेटिव सोशल साइंस की बात करें तो मैक्स वेबर और डिल्थी का नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिल्थी ने बेसिकली साइंस को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था, एक ये और एक ये। अगर पहली की बात करें तो पहली की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो ये बनेगी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, जबकि दूसरी की इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन से मुराद है पॉजिटिव साइंस, या वो साइंस जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूटिलाइज करती है और जनरल लॉज बनाती है सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। जबकि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग से मुराद है इंटरप्रेटिव साइंस, जो कि डील करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, उसके कल्चर से, उसके कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मीनिंग से और बायोग्राफी से। तो इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है वर्डस्टेहन और एक है हर्मेन्यूटिक्स। वर्डस्टेहन से मुराद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि किसी भी लिव्ड एक्सपीरियंस को जो है हम उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सचुअल सेटिंग में अगर अंडरस्टैंड करें जिसमें लोग रह रहे हैं, तो वो होगी एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी से मुतल्लिक। तो वर्डस्टेहन जो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करता है या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है किसी भी स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जबकि हर्मेन्यूटिक्स जो है वो एक मेथड है जो कि बेसिकली डील करता है कि कैसे हम किसी भी कल्चरल या फिर ह्यूमन बीइंग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हर्मेन्यूटिक्स टर्म जो है ये बेसिकली निकली है हरमन से। हरमन जो था वो ग्रीक माइथोलॉजी का एक गॉड था और उसका काम ये था कि वो खुदा की जो डिजायर्स थी वो इंसानों तक पहुंचाता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हर्मेन्यूटिक्स का कि ये मेथड है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, और उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम गेन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट की। हर्मेन्यूटिक्स को हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट की डिटेल्ड और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये टेक्स्ट जो है वो कोई बुक हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटरप्रेटिव सोशल साइंस की कई वैरायटीज हैं, जैसे कि हर्मेन्यूटिक्स, कंस्ट्रक्शनिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी, कॉग्निटिव, आइडियलिस्ट, फिनोमेनोलॉजी, सब्जेक्टिविस्ट और क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी। इन सब के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे, लेकिन ये सब की सब डील करती है ह्यूमन मीनिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल मीनिंग से, कल्चरल बिलीफ सिस्टम से और पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बायोग्राफीज से। तो इंटरप्रेटिव रिसर्चर जो होते हैं वो बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड रिसर्च पर ज्यादा रिलाय करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल मीनिंग, सोशल मीनिंग, कल्चरल बिलीफ सिस्टम या फिर बायोग्राफीज या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेजिड्यूज टर्म लिख दी है जो कि कॉइन की थी पेरेटो ने। पेरेटो ने ये टर्म कॉइन की थी और ये बेसिकली पीपीएससी 2020 में लेक्चरशिप के एग्जाम में टर्म आई थी, तो मैंने समझा कि इसे यहाँ ऐड करूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी भी हो जाए। रेजिड्यूज जो है ये बेसिकली हमारे कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं जो कि हमारी इंस्टिंक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें कंपेल करती है सोशल एक्शन के लिए, और ये पेरेटो ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल सोशल साइंस। क्रिटिकल सोशल साइंस जो है ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी इसे हम कह सकते हैं, जो कि बेसिकली बात करती है क्लासेस की, जो कि बात करती है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की, क्लास एनालिसिस की और क्रिटिकल स्ट्रक्चरलिज्म की। बेसिकली ये बात करती है कि कुछ लोग जो हैं वो डोमिनेट करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, और ये क्रिटिकल एनालिसिस करती है इस सारे फिनोमेनन का। इसके फाउंडर्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कार्ल मार्क्स का, सिगमंड फ्राइड का, एडोर्नो का, मार्क्यूस का और इस तरह हैबरमैस। इन क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट्स को बेसिकली कंसीडर किया जाता है क्रिटिकल सोशल साइंस के फाउंडर्स के तौर पर। बुक में पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और
और क्रिटिकल सोशल साइंस को जो है वो अलग-अलग इन 10 क्वेश्चंस की बेस पर एवेल्युएट किया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर इन तीनों अप्रोचेस को हर क्वेश्चन के लिहाज से कंपेयर किया है ताकि आप लोगों को ये जरा भी कंफ्यूजिंग ना लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अल्टीमेट पर्पस क्या है सोशल साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने का। ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सोशल साइंटिफिक रिसर्च। तो जो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस है उसको कंडक्ट करने का अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट जो पर्पस है वो कॉजल लॉज जनरेट करना है। मतलब ये कि कॉज एंड इफेक्ट की बेस पर जनरल लॉज जनरेट करना है सोशल वर्ल्ड के मुतल्लिक। जैसा कि हम नेचुरल साइंसेस में जो है वो कॉजल लॉज जनरेट करते हैं नेचुरल वर्ल्ड से मुतल्लिक, इसी तरह पॉजिटिविस्ट भी यही चाहते हैं कि हम जनरल लॉज जनरेट करें सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। इसकी बेसिक वजह यह है कि पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि जिस तरह नेचुरल वर्ल्ड जो है वो ना बदलने वाला और टाइमलेस है, इसी तरह सोशल वर्ल्ड भी जो है वो ना बदलने वाला और टाइमलेस है। यहाँ पर जो लॉज हैं वो कॉजल लॉज जो हैं वो सेम रहेंगे, नहीं बदलेंगे किसी भी टाइम में। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस जो है ये मीनिंगफुल सोशल एक्शंस पर फोकस करती है। ये फोकस करती है सोशल सेटिंग्स पर और उन सोशल सेटिंग्स में कैसे कोई सब्जेक्टिव मीनिंग जो होते हैं वो अटैच किए जाते हैं, और ये बात करती है उन सब्जेक्टिव मीनिंग की सिग्निफिकेंस का। ये बेसिकली बात करती है कि सोशल साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने का अल्टीमेट पर्पस है मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना जो कि सोशल वर्ल्ड में लोग जो है अटैच करते हैं। तीसरे नंबर पर है क्रिटिकल सोशल साइंस। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट के नजदीक सोशल साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने का अल्टीमेट पर्पस जो है वो है चेंज, एम्पावरमेंट और रिड्यूस इल्यूजन। मतलब ये कि ये चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए, या जो लोग माइनॉरिटीज हैं और जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको एम्पावर करना, और उन माइनॉरिटीज या एक्सप्लॉइट हुए लोगों को जो है वो सही और असल रियलिटी दिखाना, ना कि वो रियलिटी जो कि डिस्टॉर्टेड है और क्रिएट की हुई है पावरफुल लोगों ने। तो क्रिटिकल सोशल साइंस का बेसिक पर्पस है चेंज लाना और माइनॉरिटीज को एम्पावर करना और रिड्यूस करना इल्यूजन जो कि क्रिएट की गई है पावरफुल लोगों ने अपने बेसिक मोटिव्स के लिए। सेकंड इज व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉजिटिविस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि रियलिटी इज आउट देयर और वेट कर रही है कि हम उसे डिस्कवर करें। रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है। जो लोग इन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं कि रियलिटी इज आउट देयर एंड वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, वो लोगों को एसेंशियलिस्ट, ऑब्जेक्टिविस्ट और एम्पिरिकल रियलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिव सोशल साइंस। इंटरप्रेटिव सोशल साइंस के लिए जो रियलिटी है वो फ्लूइड है, वो फ्रेजाइल है, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद, वो हम उसको खुद मीनिंग असाइन कर रहे हैं और हम इंटरेक्शन के जरिए जो है रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं और रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम खुद, और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही रियलिटी है इंटरप्रेटिव सोशल साइंस के नज़दीक। इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्शनिस्ट ओरिएंटेशन पर बिलीव करते हैं। मतलब ये कि रियलिटी वही है जो हम अपने बिलीफ सिस्टम या मीनिंग सिस्टम के जरिए क्रिएट करते हैं। जो हम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही हमारी अल्टीमेटली सोशल रियलिटी है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल सोशल साइंस। क्रिटिकल सोशल साइंस के नज़दीक जो रियलिटी है वो पैराडॉक्सिकल है और ये एक स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट पर मुश्तमिल है। मतलब क्या? मतलब ये कि सोशल रियलिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पर मुश्तमिल है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट पर। एक बंदा जो है या एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये बड़ा पैराडॉक्सिकल मैनर है। मतलब ये कि उन लोगों को दिखाया तो ये गया है जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि आपका बस ये हक है, आप लोग हो ही ऐसे, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। इन अदर वर्ड्स रियलिटी की भी डिफरेंट लेयर्स हैं। एक एम्पिरिकल लेयर है, दूसरी रियल लेयर है और तीसरी एक्चुअल लेयर है। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो हमें दिखाई जा रही है, जैसे कि पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं कि रियलिटी जो है वो एम्पिरिकल है, तो इनके नज़दीक जो एम्पिरिकल रियलिटी है उसके मुताबिक तो अगर 95% लोग कहेंगे कि हम हैप्पी हैं या हम खुश हैं गवर्नमेंटल पॉलिसी से, तो इसका मतलब यही है कि सब लोग खुश हैं गवर्नमेंटल पॉलिसी से। तो वो 5% लोग जो खुश नहीं हैं वो कहाँ पर गए? वही तो माइनॉरिटीज हैं, वही तो लोग हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।
तो ये बात करती है क्रिटिकल सोशल साइंस। तो इस तरह क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट्स के नज़दीक रियलिटी की डिफरेंट लेयर्स हैं। जो एक हमें नज़र आ रही है लेयर, वो एम्पिरिकल लेयर है। अगर उसको भी अगर हम मजीद इन डेप्थली अंडरस्टैंड करें तो हमें रियल लेयर नज़र आएगी। और रियल लेयर के भी अंडर एक एक्चुअल लेयर है जो कि रियलिटी की ट्रू लेयर है, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है जब हम डायलैक्टिकल मेथड्स यूज करें सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब डायलैक्टिक क्या है? डायलैक्टिक बेसिकली चेंज प्रोसेस है जो कि डील कर रहा है इनर कॉन्ट्राडिक्शन से। मतलब क्या? मतलब ये कि डायलैक्टिक बात करता है कि एक होता है थीसिस और एक होता है एंटीथीसिस। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है सिंथेसिस। इन अदर वर्ड्स कि रियलिटी जो है उसमें एक बंदा एक बात कर रहा है, दूसरा उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है। जब ये दोनों बातों को इन डेप्थली अंडरस्टैंड किया जाएगा, उसके डिफरेंट रीजनिंग की जाएगी, तो हम पहुंचेंगे एक सिंथेसिस पर जो कि सोशल चेंज होगा। ठीक है, तो डायलैक्टिक ये बात करता है कि हम जो है अल्टीमेटली सोशल चेंज लाना चाह रहे हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? तो पॉजिटिविस्ट बेसिकली बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, प्लेजर सीकिंग उसकी नेचर है, वो पेन को अवॉइड करना चाहता है और अपने रैशनैलिटी की बेस पर डिसीजंस लेता है। तो पॉजिटिविज्म जो है वो बेसिकली बिलीव करता है मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैन पर। मैकेनिकल मॉडल ऑफ मैन को बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है, जिससे मुराद ये है कि अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है, सोशल रियलिटी को या ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि अगर आपको कोई पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर में, या पहले से ला लाइक आपको कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इवॉल्व हुआ है मीनिंग सिस्टम की वजह से, और डिफरेंट सोशल कन्वेंशंस बन चुकी हैं, डिफरेंट सोशल रवायात बन चुकी हैं जो कि लोग किसी कल्चर में फॉलो कर रहे हैं और इंटरेक्शन के जरिए उसे फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए ह्यूमन नेचर जो है वो इंटरेक्टिव है, क्योंकि हम इंटरेक्शन के जरिए डिफरेंट मीनिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और उसको कन्वेंशंस बना रहे हैं, और उनको पॉजिटिविस्ट समझ रहे हैं कि ये पैटर्न्स हैं। हालांकि ये पैटर्न्स नहीं हैं। हर कल्चर के जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट उनके इंटरेक्टिव वेज होते हैं, मीनिंग सिस्टम्स होते हैं, कंटेक्स्ट होता है। तो ये बिलीव करते हैं इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट कि नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटरेक्टिव है और ये मीनिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा रिलाय करती है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल सोशल साइंस। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इंसान एक रैशनल डिसीजन मेकर है और इसके पास बहुत सा क्रिएटिव ह्यूमन पोटेंशियल है, लेकिन ये क्रिएटिव ह्यूमन पोटेंशियल जो है या तो ये रियलाइज़ ही नहीं करता इंसान, या फिर अगर रियलाइज़ करता भी है तो बहुत से पावरफुल या एलीट जो हैं उसको मिसलेड करते हैं या फिर एक्सप्लॉइट करते हैं उसके ह्यूमन पोटेंशियल को, और इस प्रोसेस को जो है वो रीएफिकेशन का नाम दिया जाता है। रीएफिकेशन से मुराद ये है कि आप एक चीज़ खुद बना रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप क्रिएट करने के बाद उस चीज़ को अपने आप से डिटैच कर देते हैं और आप उसे समझते हैं कि एक एक्सटर्नल चीज़ है और कोर्सिव चीज़ है आप पर। मतलब क्या? लेट्स सपोज कि एक शख्स एक स्कूल बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है और उसके बच्चे को वो बैग चाहिए, लेकिन उसके वेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो बैग वो खरीद सके। अब चूंकि वो चीज़ उसने खुद क्रिएट की है, तो ह्यूमन पोटेंशियल तो ये कहता है कि वो चीज़ उसकी है तो वो उसको ले सकता है, लेकिन फैक्ट्री ओनर उसको ये चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। आल्दो कि वो चीज़ उसने खुद क्रिएट की हुई है, लेकिन वो उससे डिटैच है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस ब्रांड का वो बैग खरीद सके। तो इस तरह जब वो चीज़ वो खुद खरीद नहीं सकता, तो वो उस चीज़ को एक्सटर्नल समझेगा और कोर्सिव समझेगा। फोर्थ इज, व्हाट इज द व्यू ऑन ह्यूमन एजेंसी? मतलब ये कि क्या इंसान अपनी फ्री विल रखता है या नहीं। तो पॉजिटिविस्ट तो बिलीव करते हैं डिटर्मिनिज्म पर। मतलब ये कि इंसान जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है जो कि एक्सटर्नल हैं और कोर्सिव भी हैं इंडिविजुअल पर। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ये फोर्सेस जो हैं ये कंपेल करते हैं इंडिविजुअल को डिफरेंट सोशल एक्शन परफॉर्म करने के लिए। दूसरे नंबर पर है इंटरप्रेटिव सोशल साइंस जो कि बिलीव करती है वॉलंटरिज्म पर। मतलब ये कि इंसान अपनी सब्जेक्टिव चॉइसेस और अपने रीजन की बेस पर डिफरेंट डिसीजंस लेता है और वो फ्री विल रखता है सोशल एक्शन परफॉर्म करने के लिए।
तीसरे नंबर पर है क्रिटिकल सोशल साइंस, जो कि बिलीव करती है इन दोनों चीज़ों के ब्लेंड पर, मतलब ये कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, मतलब ये कि वो बिलीव करती है बाउंडेड ऑटोनॉमी पर, कि इंसान जो है उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास खुद मुख्तारी है, वो फ्री विल यूज़ कर सकता है, लेकिन लिमिटेड है वो फ्री विल, अनलिमिटेड नहीं है। वो फ्री विल जो है वो स्पेसिफिक टास्क्स में है, जबकि दूसरे एरियाज में वो बाउंडेड है। फिफ्थ इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड कॉमन सेंस। तो पॉजिटिविस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि साइंस एंड कॉमन सेंस जो है ये दो डिफरेंट और सेपरेट चीजें हैं। मतलब ये कि जो कॉमन सेंस में हमारी बातें आ रही हैं वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो तो सिस्टमैटिक वे से डिफरेंट स्टेप्स को, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो करके जो है कुछ कंक्लूड करेगी, जबकि जो कॉमन सेंस है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मल्टीमीडिया या अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की बेस पर भी कुछ कंक्लूड कर सकती है। तो पॉजिटिविज्म में साइंस और कॉमन सेंस जो है वो अलग-अलग चीजें हैं, और अगर आप ट्रूथ को जानना चाहते हैं तो आपको साइंस पर रिलाय करना होगा। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस जो है वो नेचुरल एटीट्यूड पर बिलीव करती है। नेचुरल एटीट्यूड की टर्म जो है वो अल्फ्रेड शुट्स ने दी थी। अल्फ्रेड शुट्स जो है वो फिनोमिनोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट फिगर है। तो इंटरप्रेटिव सोशल साइंस जो है वो नेचुरल एटीट्यूड पर बिलीव करती है, यानी वो बिलीव करती है कि जो हमारी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है वो रियल है और स्टेबल है, और इसी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग की बेस पर ही तो हम सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये बिलीव करती है इंटरप्रेटिव सोशल साइंस। जबकि क्रिटिकल सोशल साइंस बात करती है फॉल्स कॉन्शियसनेस की। फॉल्स कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि लोग अपने ट्रू इंटरेस्ट से अवेयर ही नहीं है, और हत्ता कि वो अपने ट्रू इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बोर्जुआज हैं या पावरफुल लोग हैं उन्होंने ऐसी मिथ्स या इल्यूजन्स क्रिएट की हुई हैं कि वो अपने ट्रू इंटरेस्ट्स या ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जान ही नहीं पा रहे हैं। तो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट के नज़दीक जो रियलिटी है वो कॉमन सेंस या साइंस में नहीं है, बल्कि रियलिटी जो है वो मिथ्स और इल्यूजन्स के नीचे छुपी हुई है, और वो फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो सिक्स्थ इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सप्लेनेशन और थ्योरी ऑफ सोशल रियलिटी। तो पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस के नज़दीक जो रियलिटी है वो नोमोथेटिक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नोमोथेटिक की टर्म। पीछे हमने नॉमिनलिस्ट की टर्म पढ़ी थी जो कि ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन है या एक पोजीशन है जो कि बात करती है सब्जेक्टिव या इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशन की। जबकि नोमोथेटिक जो है वो नोमोस से निकला है वर्ड, जिसका मतलब है लॉ। तो नोमोथेटिक से मुराद ये है कि ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कि जनरल लॉज एक्सप्लेन करती हो सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। मतलब ये कि अगर हम सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो डिफरेंट जनरल लॉज जो हैं, डिफरेंट कॉजल लॉज जो हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे सोशल पैटर्न्स के मुतल्लिक, सोशल बिहेवियर से मुतल्लिक। और इस तरह पॉजिटिविस्ट जो हैं वो डिफरेंट एक्सियोम्स, पास्टुलेट्स या थ्योरम बनाते हैं सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस जो है वो इडियोग्राफिक की बात करती है। इडियोग्राफिक से मुराद है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन या पिक्चर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट की। और ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ पिक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसमें लिमिटेड एब्स्ट्रैक्शन होगी। जैसा कि नोमोथेटिक में बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन और जनरल लॉज थे, इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में या इडियोग्राफिक में जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस बहुत कम होंगी, और किसी कॉन्टेक्सचुअल व्यू में या किसी स्पेसिफिक सोशल मीनिंग में जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे जाएंगी सोशल रियलिटी से मुतल्लिक। नेक्स्ट इज टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन एक इनफॉर्मल मॉडल है जिसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो है वो कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम, ताकि हम उस सिचुएशन या इवेंट को जो है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर कोई इवेंट या एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें हम अमूमन टाइपिफिकेशन यूज़ करते हैं उसको कैटेगराइज, ऑर्गेनाइज या उसको क्लासिफाइड करने के लिए। तो ये अमूमन इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में होता है, जिसमें हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी सोशल फिनोमेनन की और उसकी टाइपिफिकेशन करते हैं उसको कैटेगराइज करने के लिए, ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके। तीसरे नंबर पर है क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो है वो अबडक्शन यूज करते हैं। अबडक्शन से मुराद ये है कि वो रिपीटेड रीएवैल्यूएशंस करते हैं किसी भी आइडिया या डाटा का। मतलब क्या? मतलब ये कि वो इंडक्टिव रीजनिंग भी यूज करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग भी यूज करते हैं, और भी डिफरेंट आइडियाज या ऑब्जर्वेशंस यूज करते हैं किसी भी चीज को एग्जामिन करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी सोशल फिनोमिनन के बारे में जानना चाहते हैं तो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के अलावा भी क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो है वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर हमारे पास ये डाटा हुआ तो इसके नतीजे में क्या होगा, अगर हमारे पास ये कॉजेज हैं तो इसकी वजह से कौन सा डाटा हमारे पास होगा। इन अदर वर्ड्स, क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो बार बार एवेल्युएट करते हैं अपने आइडियाज को और अपने डाटा को मोर इन डेप्थ और मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए सोशल वर्ल्ड से मुतालिक। तो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्रिटिक कर सकते हैं पॉजिटिविज्म पर कि वो तो सिर्फ डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इंपीरिकल ऑब्जर्वेशंस यूज कर रहे हैं, जबकि जो इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग यूज कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं मीनिंग को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। जबकि क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो होंगे वो इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के बाद इनके फ्लॉज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, इनके अल्टरनेटिव्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे और मोर एक्यूरेटली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सोशल फिनोमिनन कोई जो है वो कॉज कर रहा है कोई स्पेसिफिक वजह को। सो सेवंथ इज कि कोई कैसे डिटरमिन करेगा कि एक एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है या गलत है। तो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस के नज़दीक एक एक्सप्लेनेशन तब सही होगी जब उसमें कोई लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस ना पाई जाती हों, उसमें कोई लॉजिकल फैलेसीज ना हो जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। टोटोलॉजी, टेलियोलॉजी, रिडक्शनिज्म, स्पूरियसनेस, इकोलॉजिकल फैलेसीज ये ना पाई जाती हो तब एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ट्रू होगी। नंबर 2 कि वो कंसिस्टेंट हो ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स के साथ, मतलब ये कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो एक्सप्लेनेशन हमने गेन की है वो सेम रहे, वो कंसिस्टेंट रहे। तीसरे नंबर पर ये जानने के लिए कि कोई एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं, पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब ये कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट्स को। डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो सेम टॉपिक पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट रिसर्चर्स के कंक्लूजन सेम होंगे और वो सेम एक्सप्लेनेशन रिप्रोड्यूस करेंगे तब वो रिसर्च या वो एक्सप्लेनेशन जो होगी वो ट्रू होगी। उसके बाद है इंटरप्रेटिव सोशल साइंस। इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में ये जानने के लिए कि कोई एक्सप्लेनेशन ट्रू है या नहीं, पोस्टुलेट ऑफ एडिक्वेसी यूज किया जाता है। पोस्टुलेट ऑफ एडिक्वेसी से मुराद ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं या जिन लोगों पर कोई रिसर्च कंडक्ट की गई है वो अंडरस्टैंड करें उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को, यानी कि जो एक्सप्लेनेशंस या रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स के लिए जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल हों। सिमिलरली इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में जो एक्सप्लेनेशन है वो ट्रू है या नहीं ये जानने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो पढ़ते हैं उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को और फिर वेरीफाई करते हैं इसकी एक्यूरेसी को। जबकि क्रिटिकल सोशल साइंस का बेसिक मोटिव जो है वो इम्प्रूव करना है लोगों की लाइव्स को, कंडीशंस को, इसीलिए वो ये एवेल्युएट करने के लिए कि कोई एक्सप्लेनेशन ट्रू है या नहीं प्रैक्सिस का वे यूटिलाइज करते हैं। प्रैक्सिस एक तरीका है एवेल्युएट करने का एक्सप्लेनेशन को क्रिटिकल सोशल साइंस में कि आया कि वो एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं। इस तरीके में हम डिफरेंट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को जो है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं और अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो सेम होंगे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से आने वाले रिजल्ट से, तो हम कहेंगे कि हाँ एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है। और अगर रिजल्ट्स रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के बाद डिफरेंट आएंगे तो हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। एट्थ इज व्हाट डज गुड एविडेंसेस और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लुक लाइक। तो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस जो है वो बिलीव करती है कवरिंग लॉ मॉडल पर, मतलब ये कि कुछ हाई लेवल जो जनरल थ्योरीज होंगी वो कवर कर लेंगी तमाम लो लेवल सिचुएशंस को। मतलब ये कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट और जनरल थ्योरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा लो लेवल और कॉन्क्रीट सिचुएशंस को जो है वो कवर कर लेंगी, ये कहता है कवरिंग लॉ मॉडल। उसके बाद पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस जो है वो इंटरसब्जेक्टिविटी पर बिलीव करती है, मतलब ये कि बहुत ज्यादा रिसर्चर या लोग जो हैं वो एग्री करेंगे इंपीरिकल एविडेंसेस पर, तब हम कह सकेंगे कि ये एविडेंसेस या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इस इंटरसब्जेक्टिविटी को सब्जेक्टिविटी से मिक्स मत कीजिएगा। सब्जेक्टिविटी जो है वो अमूमन इंटरप्रेटिव सोशल साइंसेज में हम यूज करते हैं, जबकि इंटरसब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक चीज पर एग्री हो रहे हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटिव सोशल साइंस।
इंटरप्रेटिव सोशल साइंस बिलीव करती है कि फैक्ट्स जो हैं वो फ्लूइड है और ये जो है मीनिंग सिस्टम से निकलते हैं। इंटरप्रेटिव सोशल साइंसेस जो हैं वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रैकेटिंग की टेक्निक यूज करती हैं। ब्रैकेटिंग से मुराद ये है कि हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया होता है। तो सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, खुसूसन इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट, तो जब भी वो किसी फील्ड में जाते हैं तो वो अपने टेकन फॉर ग्रांटेड आइडियाज और अजम्पशंस को जो है वो साइड पे रख देते हैं। मतलब ये कि जिन चीज़ों को पहले वो कॉमन सेंस कंसीडर करते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, उनको वो साइड पे रख देंगे और सोशल वर्ल्ड को जो है वो दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे, मीनिंग सिस्टम को दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे, उस लाइफ, उस रोल और उस सारे सोशल कॉन्टेक्स्ट को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि उनको सोशल वर्ल्ड के मुतालिक, उस मीनिंग सिस्टम के मुतालिक, उस कॉन्टेक्स्ट के मुतालिक ज़्यादा एक्यूरेट और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो। जबकि क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो एक ब्रिज क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैप के बिटवीन। मतलब ये कि वो पॉजिटिविस्ट सोशल साइंटिस्ट और इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट करते हैं और इन दोनों की बातों को कंसीडर करते हैं। वो फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस को भी कंसीडर करते हैं और सब्जेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। सो व्हाट इज द रेलेवेंस और यूज ऑफ सोशल साइंटिफिक नॉलेज? तो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस में जो है वो इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन होती है। मतलब ये कि हम इस सोशल साइंटिफिक नॉलेज को एक मीन समझते हैं एक एंड के लिए, यानी कि हम इसे यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए या कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। तो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस जो है वो बिलीव करती है कि नॉलेज जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए या अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस जो है वो टेक्नोक्रेटिक पर्सपेक्टिव रखती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको हम टेक्नोलॉजिकली या उसको ब्यूरोक्रेटिकली यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड में रिफॉर्म्स लाने के लिए या गवर्नमेंटल या कॉर्पोरेट या ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस लेने के लिए या फिर इन सारे सिस्टम्स को मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस में जो नॉलेज है उसे प्रैग्मेटिक अकॉम्प्लिशमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जो नॉलेज है वो किसी भी शख्स के लिए अपनी डेली लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए और बेटर चॉइसेस लेने के लिए जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसेंडेंट पर्सपेक्टिव ये बिलीव करता है कि जो नॉलेज है वो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट जो है वो मिलकर क्रिएट करते हैं, तो इससे उनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और ज़्यादा इंटीमेट फेमिलियरिटी क्रिएट होती है। तो नॉलेज का ये भी यूज़ है कि वो इनर लाइव्स को एग्जामिन करे लोगों की और उनके दरमियान फेमिलियरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। जबकि क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो रिफ्लेक्सिव डायलैक्टिकल ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं, यानी कि वो दोनों ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साइड्स को यूटिलाइज करते हैं, जैसा कि इंटरप्रेटिव और पॉजिटिविस्ट सोशल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। वो इन दोनों को ब्लेंड करते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और एक्शन लेते हैं सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक। यानी कि क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो एक एम्पैथेटिक फीलिंग भी रखते हैं किसी भी सोशल फिनोमिनन से मुतल्लिक जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई स्पेसिफिक क्लास को, कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन को। इसके साथ साथ वो उसके लिए एक्शन भी लेते हैं ताकि सोशल चेंज आए। और डायलैक्टिक से मुराद ये है कि वो दोनों अप्रोचेस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और दोनों को ब्लेंड करते हैं सोशल वर्ल्ड को मोर एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने के लिए। और क्रिटिकल सोशल साइंस के नज़दीक जो अल्टीमेट यूज ऑफ नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो सोशल वर्ल्ड से मुतल्लिक हम नॉलेज गेन करते हैं उसी नॉलेज की बेस पर तो हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उसी नॉलेज की बेस पर तो ही हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे सोशल वर्ल्ड में। तो उनके लिए जो नॉलेज है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है जिसके ज़रिए हम सोशल चेंज ला सकते हैं, जिसके ज़रिए हम कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड में। एंड द लास्ट इज, वेयर डू सोशियो पॉलिटिकल वैल्यूज एंटर इनटू साइंस? सो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस वाले तो वैल्यू फ्री साइंस पर बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो साइंस है उसको वैल्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो या एथिकल, उनसे बिल्कुल दूर रखा जाए।
साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वेज के मुताबिक होनी चाहिए। जबकि इंटरप्रेटिव सोशल साइंस वाले जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को। इवन इनके रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी वैल्यूज़ पर, उनको री एग्जामिन करते हैं और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एनालाइज करते हैं कोई भी स्टडी स्टार्ट करने से पहले। और ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटिविज्म पर बिलीव करते हैं, यानी कि हर किसी को उसकी वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम के मुताबिक ही एवेल्युएट किया जाए, ये बिलीव करते हैं इंटरप्रेटिव सोशल साइंस वाले। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल सोशल साइंस की। क्रिटिकल सोशल साइंस जो है ये क्रिटिक करती है पॉजिटिविस्ट पर भी और इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट पर भी। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट के नज़दीक जब पॉजिटिविस्ट वैल्यू फ्रीडम की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि वैल्यू फ्रीडम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इवन कि जब कोई रिसर्चर कहता है कि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो ये भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा ये पॉजिटिविज्म पर कुछ इस तरह भी क्रिटिक करते हैं कि जब नाजी साइंटिस्ट ने इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे तो वो भी कहते थे कि हम तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं या हम सिर्फ पॉजिटिविस्ट हैं। क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इंटरप्रेटिव सोशल साइंटिस्ट की रिलेटिविज्म पर भी क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि हर इंसान की रियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान कुछ रियल कंसीडर कर रहा है किसी चीज़ को कि वो रियल ही हो सकता है कि एक इंसान जिस चीज़ को रियल कंसीडर कर रहा है वो बोर्जुआज या पावरफुल लोगों ने उसके माइंड में इनकलकेट की हो अपने स्पेसिफिक मोटिव्स के लिए। तो इस तरह क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म दोनों को क्रिटिक करते हैं और बिलीव करते हैं कि नॉलेज एक पावर है और इसके जरिए हम लोगों की लाइव्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेमिनिस्ट रिसर्च की। फेमिनिस्ट रिसर्चर के नज़दीक जो पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंटिस्ट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं सिर्फ मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए जितनी भी नॉन फेमिनिस्ट रिसर्च है वो सारी सेक्सिस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ मर्दों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के साथ जो है वो अटैच रहेंगे। इसीलिए फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो रिसर्चर्स को जेंडर बीइंग समझती है। अमूमन फेमिनिस्ट रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स को अवॉइड करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च या केस स्टडीज पर फोकस करते हैं। अगेन फेमिनिस्ट रिसर्चर्स का मेजर फोकस जो है वो सोशल चेंज पर होता है। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न रिसर्च की। तो इसकी रूट्स जो है ह्यूमैनिटीज, एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म और एनार्किज्म में पाई जाती हैं और हेडिगर और मिशेल फोको इसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट हैं। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करती है। ये रिजेक्ट करती है तमाम आइडियोलॉजीज को, बिलीफ सिस्टम को और तमाम सोशल थियरीज को। ये स्ट्रॉन्गली रिलाई करती है इमेजिनेशन पर, इंट्यूशन पर, पर्सनल एक्सपीरियंस पर और इमोशन पर। इसके अलावा पैसिमिज्म और सेंस ऑफ मीनिंगलेस इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा ये बिलीव करती है कि दुनिया जो है ये कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये एक्सट्रीम सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसके अलावा ये आर्डेंट रिलेटिविज्म को प्रमोट करती है, यानी कि हर चीज़ की जो है वो हज़ारों करोड़ों इंटरप्रिटेशंस हैं और कोई एक किसी दूसरे से सुपीरियर नहीं है। इसके अलावा ये रिजेक्ट करती है पास्ट की स्टडी पर और फोकस करती है सिर्फ हियर एंड नाउ पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस देती है। इसके अलावा ये बिलीव करती है कि कॉजेलिटी को हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। उसके अलावा ये क्लेम करती है कि रिसर्च कभी भी ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि क्या दुनिया में हो रहा है या सोशल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इन अदर वर्ड्स पोस्ट मॉडर्न रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा रिलाई करती है सब्जेक्टिविटी, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस पर। तो अब हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और क्रिटिकल सोशल साइंस के वो कौन से फीचर हैं जो ये तीनों अप्रोचेस जो हैं शेयर करती हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि तीनों अप्रोचेस जो हैं ये एम्पिरिकल हैं, यानी कि ये अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करती हैं सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड इज के ये तीनों अप्रोचेस सिस्टमैटिक हैं। थर्ड इज के ये तीनों अप्रोचेस थ्योरेटिकल हैं और थियरीज डेवलप करती हैं। फोर्थ इज के ये तीनों अप्रोचेस पब्लिक हैं, यानी कि इनकी फाइंडिंग्स को हम सीक्रेटली छुपा कर नहीं रख सकते। फिफ्थ इज के ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव हैं, यानी कि इन सब में सेल्फ अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सब रिसर्चर्स को रिसर्च कंडक्ट करते वक्त होनी ही चाहिए। एंड द लास्ट इज कि ये ओपन एंडेड प्रोसेस है, मतलब ये कि ये नहीं कहते कि ये क्लोज्ड और फिक्स्ड सिस्टम है कि एक चीज़ जो हमने जान ली बस ऐसे ही है, बल्कि ये ऑलवेज वेलकम करते हैं न्यू नॉलेज को और उसको इम्प्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और
दोबारा से नई नई थेरीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तीनों अप्रोचेस। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ऑन्टोलॉजी, फिर एपिस्टेमोलॉजी और उसके बाद 3 अप्रोचेस पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और क्रिटिकल सोशल साइंस की बात की। पॉजिटिविज्म जो है वो साइंटिफिक फाइंडिंग्स की बात करता है, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स की बात करता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, जबकि इंटरप्रेटिविज्म सोशल मीनिंग, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात करता है। और क्रिटिकल सोशल साइंस जो है वो सोशल एक्टिविज्म की बात करती है, सोशल एक्शन की बात करती है, रेवोल्यूशन के लिए, सोशल चेंज के लिए। इसके अलावा हमने फेमिनिस्ट रिसर्च की बात की जो कि पॉजिटिविज्म के बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है वो सिर्फ मेन रिसर्च है जो कि मर्दों की प्रॉब्लम्स को आगे लाता है, जबकि ये रिसर्चर्स जो होते हैं ये ज्यादातर क्वालिटेटिव या केस स्टडीज पर बिलीव रखते हैं। उसके बाद हमने पोस्ट मॉडर्न रिसर्च की बात की जो कि इंट्यूशन, इमेजिनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और सब्जेक्टिविटी पर बिलीव रखते हैं और कहते हैं कि रियलिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करना कॉजेलिटी के जरिए इतना आसान नहीं है और ना ही कोई रिसर्च जो है वो सोशल वर्ल्ड को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकती है। सो हियर इज योर लर्निंग चेक। आप इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज कीजिएगा। मैं इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। योर क्वेरीज, कमेंट्स एंड सजेशंस आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच।